उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। मेरा कलम नहीं औजार उस नकबज़न का जो अपने घर की ही छत में शगाफ डालता है। मेरा कलम नहीं मैज़ान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम नहीं मैज़ान ऐसे आदिल राजा की जो अपने चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत है मेरे ज़मीर की। मैं कट गिरूं तो सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि यह सारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र राएगा ना जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अशार मैंने आपके सामने पढ़े हैं ये अहमद फराज साहब के कलम से निकली हुई वो खैर है जो अपने वक्त में उन्होंने एक जुल्म व बर्बरियत की दास्तान के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई थी और वो आवाम तक पहुंची और आज तक हम उसकी गूंज सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट को भी ये मौका दिया कि उनके यहाँ बैठे हुए डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट्स के कलम से एक खैर और खैर के नक्शे निकलें जो मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में एक नई दास्तान रकम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एज़ मैनेजमेंट ये डिसीजन लिया जॉइंटली कि हम अल्लाह पाक के फजलो करम से पाकिस्तान में एक नया शहर आबाद करेंगे और जिसकी बुनियाद टूरिज़म होगा और हम दुबई की तर्ज़ पे या सिंगापुर की तर्ज़ पे या इंटरनेशनल ममालिक में जो आजकल एक तगोदो एक एफ़र्ट चल रही है कि तमाम दुनिया के ममालिक अपने यहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप करना चाह रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने भी ये काविश 2018 में शुरू की और उसके लिए ज़मीन हासिल करने का प्रोसेस शुरू किया। 400 कनाल के एक सफ़र से शुरू होने वाला ये सफ़र आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख कनाल से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मौके पर मौजूद है। और ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट, उसका तमाम स्टाफ, उसकी डेवलपमेंट टीम और उसके तमाम महकमे आज साइट को डेवलप करने में लगे हुए हैं और एक फ़कीदुल मिसाल किस्म की डेवलपमेंट जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम जिसको सराहती हैं, हमारे कस्टमर्स जिसको सराहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मौके पर इस वक्त तामीर के मराहिल तय कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली जब भी इस मुल्क में कोई डेवलपमेंट की काविश होती है और जब भी इस मुल्क में कोई तामीर व तरक्की की काविश होती है तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो पाकिस्तान की तरक्की डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो एक्टिव हो जाते हैं और कोई भी ग्रोथ का अमल जो इस मुल्क में चलता है उसको जानबूझकर जेपरडाइज़ करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह का एक वाक़या अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ है। इंग्लैंड से एक साहब हैं आदिल राजा जो कि बड़े अरसे से अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं और उन्होंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक ट्वीट की है और उस ट्वीट में एक वीडियो एम्बेड की है जिस वीडियो में एक नकाब पोश आदमी जिसकी आवाज़ बिल्कुल आदिल राजा से मिलती है और उस पर शक यही किया जा सकता है कि आदिल राजा ख़ुद मास्क पहन के ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे लग़्व किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट पे लगाए हैं, अफवाज पाकिस्तान पे लगाए हैं और पाकिस्तान के मोतबर अदारों जिसमें ISI आती है और इंटेलिजेंस के अदारे आते हैं उनमें और उनमें बैठे चंद अफसरान पे, सीनियर अफसरान पे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं जिसकी तरदीद के लिए आज मैंने मुनासिब समझा कि मैं यहाँ ख़ुद हाज़िर हो के लोगों को इस हकीकत के बारे में या जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनकी तरदीद ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट की बिहाफ़ पे करूँ। इल्ज़ामात ब्लू वर्ल्ड सिटी पे भी लगाए गए हैं, अदारे पे भी लगाए गए हैं। बिलखुसूस आदिल राजा ने अपने ट्वीट के ज़रिए या उसमें लगाई गई वीडियो में एक रिस्पेक्टेबल सीनियर ऑफिसर आर्मी के जनरल फैसल नसीर साहब जो कि इस वक्त DGC हैं ISI, उनको टारगेट किया है और उनकी ज़ात पर इल्ज़ामात लगाए हैं। और फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को भी उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि जी उन्होंने खुदा न खास्ता फैसल नसीर साहब को या तो इजाज़त दे रखी है या उनके नज़दीक आदिल साहब के नज़दीक जो है उनको कोई छूट दी हुई है कि वो हमारे साथ किसी किस्म की इंगेजमेंट करें और हमें हेल्प आउट करें मैटर्स में, या खुदा न खास्ता इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी कोई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई है। जी जो शॉर्ट सा टाइम यहाँ पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद की विसिनिटी में हमें ये काम करने का मौका मिला है और हम एक फ़कीदुल मिसाल किस्म का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसमें
मैंने जो मेरी इंटरेक्शन अदारों के साथ हुई है, और हम हमेशा से पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान के दफाई इदारों के साथ शाना बशाना शामिल हाल होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करने के लिए हमेशा से कोशा रहे हैं। और हमारी जितनी भी मुलाकात मुख्तलिफ़ अदारों से मुख्तलिफ़ हवालों से होती रही हैं। कुछ सिक्योरिटी के मामलात थे, कुछ हमारे तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था कि हम चाहते थे कि इस मुल्क की हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट करें, और मकसद उसका था पाकिस्तान को डेवलप करना, पाकिस्तान को बिल्ड करना। तो हमारी तरफ से डिफरेंट प्रपोजल्स जो हैं, जो इनसे रेलेवेंट अदारे हैं, बिलखुसूस DHA, उनको फ्लोट किया गया कि, और ये एक, बल्कि मैं आपसे लेटर भी शेयर करूंगा जो एडजुटेंट जनरल को मेरी तरफ से हमारी तरफ से लिखा गया, आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करेंगे। और उसमें रिक्वेस्ट ये की गई कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ये समझती है कि पाकिस्तान का कर्ज़ा जो है सिर्फ एक रियल एस्टेट के इनिशिएटिव से अलोन उतारा जा सकता है। बाकी सारे इनिशिएटिव्स जो हुकूमत पाकिस्तान ले रही है, जो पाकिस्तान के अदारे ले रहे हैं, वो अपने तौर पे बहुत काबिल ज़िक्र हैं और खुश आइंद हैं कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर भी डेवलप की जाए, पाकिस्तान में माइनिंग भी डेवलप की जाए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी डेवलप की जाए, पाकिस्तान में स्मगलिंग रोकी जाए, पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी की हैज़र्ड किस्म की मूवमेंट है उसको रोका जाए, करेंसी की स्मगलिंग को रोका जाए, और कोई भी इलीगल काम पाकिस्तान में ना हो। और इस एफ़र्ट में मैं समझता हूँ अक्रॉस दी बोर्ड सब के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया। कोई छोटा मोटा एक्शन हमारे ख़िलाफ़ भी हुआ, और उसको हमने सर आँखों पर लिया। उसमें जो नेगेटिव एलिमेंट शामिल था, जो कोर्ट ऑर्डर्स की वायलेशन कर रहा था, वहाँ हमने ज़रूर उस मैटर को हाईलाइट किया, लेकिन अदरवाइज़ हम मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के तमाम अदारों के साथ कोऑपरेट करके और इस अज़म के साथ आगे चलना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने अगर ग्रो करना है तो यूनिटी के साथ मुत्तहद होकर ग्रो करना है, और तमाम अफराद ने, अदारों ने एक दूसरे को एजुकेट करना है और फिर ग्रोथ आनी है। तो इसी गर्ज से हमने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को अप्रोच किया, और ये जो एडजुटेंट जनरल साहब को हमने ख़त लिखा, इसमें हमने ये लिखा कि जी अगर हम मिल के ये शहर आबाद करने में कामयाब हो जाएं तो ये $250 बिलियन का प्रोजेक्ट इस एरिया में रेज़ हो सकता है, जिसमें हमारे साथ बाकी स्टेक होल्डर्स भी शामिल हैं, जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी हमारे साथ मिलके काम करने को तैयार है, और हमारे साथ मिलके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को भी रकबा देने को तैयार है, और उसके अलावा हम मिलके एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट भी प्लान कर रहे थे। और इसके अलावा हमारी दीगर डेवलपर से गुफ्तगू हो रही थी, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये सोच दिल में डाली कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो जिस तरह दुबई ने तरक्की की UAE के मॉडल पे, और तमाम स्टेट्स के जो शयूख हैं वो आपस में कोलैबोरेशन में आए और उन्होंने मिल के अपना ऐसा लीगल फ्रेमवर्क डेवलप किया, और ऐसा फिर उसके नतीजे में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जिसने पूरी दुनिया से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इन्वाइट की, और उन्होंने वहाँ पे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी, एक सेंस ऑफ ऑनेस्टी दी, और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लोगों को मिलने लग पड़ा, और जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे थे वो सिक्योर थी, और उसके जो वेल्थ के ट्रांजिशन का प्रोसेस है इनटू दुबई वो उन्होंने फैसिलिटेट किया लोगों के लिए कि लोग आसानी से इस मुल्क में, जो कि रेत में एक शहर उन्होंने आबाद किया। और आज से 30-35 साल आप जाएं, पहले तो वहाँ पे एक आधी बिल्डिंग आपको उनकी शेख जायद पे रोड पे मिलती थी, टोयोटा ने पहली बिल्डिंग उनकी बनाई, और आज आप उसका हाल देखें तो तमाम दुनिया के ममालिक से आगे डेवलपमेंट और ग्रोथ में दुबई इस वक्त आगे निकल चुका हुआ है। और फ़कीदुल मिसाल एक एग्ज़ाम्पल है विच शुड बी कॉपीड, और मुसलमानों के यहाँ एग्ज़ाम्पल है। अनफॉर्चुनेटली तमाम दुनिया के इस्लामिक ममालिक सिवाय चंद अरब स्टेट्स के, बाकी सब जो है वो ज़बू हाली का शिकार हैं, वो किसी न किसी कंस्पिरेसी का शिकार हैं, और कुफ़ार ने अपने मुख्तलिफ़ हथकंडे इस्तेमाल करते हुए और मुख्तलिफ़ तदबीरें करते हुए कईयों को एक्सटर्नल अटैक्स करके तोड़ दिया और कईयों को इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझा के उसका नतीजा ये निकला कि वो ममालिक जो हैं आज सफ़ाई हस्ती से मिटने के करीब हैं और दूसरे ममालिक की तरफ रेस्क्यू के लिए देख रहे हैं। ऐसी अटैम्प्ट्स बहुत सारी हमारे मुल्क में भी की गई और हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है इंटरनल और एक्सटर्नल टर्मोइल्स से। और मैं एक ऑनेस्ट सा सवाल तमाम पब्लिक से जो सुन रही है उनसे करना चाहूँगा कि पिछले 70-75 सालों में जितनी भी अटैम्प्ट्स पाकिस्तान को तोड़ने की हुई हैं उसमें से एक अटैम्प्ट बांग्लादेश की सूरत में ज़रूर कामयाब हुई और हमें उससे सबक सीखना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि दोबारा मिन हैसल कौम हमसे कोई ऐसी गलती ना हो कि खुदा न खास्ता हम इंटरनली फिर
डिवीजन का शिकार हो जाएं। तो जो हमारे सूबे हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, क्या इसमें आपने नहीं देखा कि कई ऐसी तहरीकें चली हैं जिन्होंने अलहदगी का मुतालबा करने की कोशिश की, और आपसे जो ऑनेस्ट सवाल है कि उन तहरीकों को नाकामी कैसे हुई? क्या हमारे मुल्क के सियासतदानों ने ये रोल प्ले किया कि वो तहरीकें नाकाम हो जाएं और पाकिस्तान यूनिफाइड रह जाए? वो सियासतदान या वो जमातें जो आपस में गुफ्तगू करना भी पसंद नहीं फरमाती जब तक कि उनके मोटिव्स एक ना हो, और जैसे ही उनका मोटिव निकल जाता है उनके दरमियान से तो वो आपस में गुफ्तगू भी नहीं करते, और इलेक्शन के दिनों में तो एक पहलवानों का खड़ा सज जाता है और सब एक दूसरे की तंबी उतार रहे होते हैं। तो क्या आपके ख्याल में इन सियासतदानों ने जो है इस मुल्क को यूनिफाइड रखा हुआ है? तो जवाब में मैं समझता हूँ सब मेरे से एग्री करेंगे कि जवाब नफ़ी में आएगा कि सियासतदानों में से हाँ चंद ऑनेस्ट लोग जो इस मुल्क की तरक्की के लिए मुल्क को जोड़े रखना चाहते थे, उन्होंने तो एफर्ट ज़रूर प्ले किया होगा, लेकिन पॉलिटिशियंस ने कभी एज ए इंस्टीट्यूशन ये काम नहीं टेकअप किया और ना जो है इसको सिरे तक पहुंचा सके। ये काम सिर्फ़ और सिर्फ अगर इस मुल्क में यूनिटी का हुआ है और ये मुल्क आज भी इंटैक्ट है तो इसका क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी और अफवाज पाकिस्तान के उन इंटेलिजेंस अदारों को जाता है जिन्होंने तमाम ऐसी तहरीकों को नाकाम बनाने के लिए सुबह शाम अपनी खिदमात जारी रखी। बहुत सारे शहदा ने अपनी जानें दी। हमारे यहाँ बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे हुए जहाँ से हमने एक्सटर्नल मिलिटेंट्स को निकालने के लिए अफवाज पाकिस्तान ने, और कई बहनों ने अपने भाई खोए, कई माओं ने अपने बेटे खोए, कई ख़वातीन ने अपने खामद खोए, कई बच्चों ने अपने पेरेंट्स खोए, और उसमें सिविलियन शहादतें भी हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान का एज ए इंस्टीट्यूशन बड़ा काबिल कदर रोल रहा है। हम जितनी भी उनको इसके बारे में उनकी हौसला अफजाई करें वो कम है, जितना भी उनको ऑनर दें वो कम है। हमें उनके इस रोल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिसेंटली हमारे मुल्क में एक साजिश हुई, मैं उसको साजिश ही कहूँगा। पिछले दौरे हुकूमत में वो एक्सटर्नली एजेंसियों ने रोल प्ले किया या इंटरनली हमारे चंद अफराद और चंद रहनुमा उसका शिकार हुए, लेकिन नतीजा ये निकला कि 9 मई को एक ऐसा सानिया वक़ूआ पज़ीर हुआ कि चंद शरपसंद अनासर जो कि अवाम पाकिस्तान में ही मौजूद थे और आम शहरी थे, वो अपने रहनुमाओं की बातों में आकर या वो प्रोवोकेशन जो ओवर अ टाइम पीरियड इस मुल्क में इंजेक्ट की जा रही थी पाकिस्तानी नेशन के ब्लड में, उसका शिकार हो के उन्होंने अपने अदारों के इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, पाक फ़ौज के मराकज़ पे हमला किया, यहाँ पे लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे हमला किया। यानी वो काम जो पिछले 75 सालों में कोई गैर मुल्की फ़ौज नहीं कर सकी, वो काम हमारी आवाम से उनको बहका कर कराया गया। और सोचें कि अगर उस दिन कोई गैर मुल्की ताकत आप पे हमलावर हो जाती तो उस दिन नतीजा क्या निकलता, या आने वाले दिनों में नतीजा क्या निकलता। तो इस सोच को हमें डिफ़ीट करना है, और ये सोच जो है वो ऑन पर्पज़ गैर मुल्की एजेंसियाँ आदिल राजा जैसे यूट्यूबर्स को यूटिलाइज़ करके इस मुल्क में ये जहर फैलाने की कोशिश कर रही हैं और आवाम और फ़ौज के दरमियान एतमादी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। और जब एक्सटर्नल फोर्सेस ने यह देखा कि आज तक ये मुल्क एक्सटर्नल किसी हमले से डिफीट की तरफ नहीं जा सका, तो उन्हें सिर्फ एक ही एजेंडा नज़र आया, और वो है कि जी आवाम को बदजन किया जाए और ये पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ खुदा ना खास्ता कोई ऐसी अटैम्प्ट करें जिससे वो काम जो 75 सालों में दुश्मन नहीं कर सका वो करने में कामयाब हो जाए। तो हम जो आदिल राजा ने इल्ज़ामात लगाए हैं जी, इनकी भरपूर किस्म की नफ़ी करते हैं, और अल्लाह को हाज़र नाज़र जानते हुए ये गवाही देते हैं कि पाकिस्तान के किसी आर्मी ऑफिसर या इवन रिटायर्ड ऑफिसर ने कभी भी शराकत दारी की गर्ज से हमारे साथ किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, ना की है, ना ऐसी कहीं गुफ्तगू इनिशिएट हुई है। और हमने भी कभी किसी से इस किस्म की आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द बुक्स जो है फैसिलिटेशन नहीं मांगी। हम जो मांगते रहे हैं सबसे ऑन पेपर मांगते रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड मांगते रहे हैं। मुल्की दफ़ा के अदारे जो मुल्क की तरक्की के लिए सोचते हैं उन तक अगर हमने ये गुफ्तगू पहुँचाई है कि जी हम पाकिस्तान की तामीर में अपना हिस्सा अदा करना चाहते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारा हक़ भी है। और किसी भी अदारे की हमारी हेल्प करना उसका फ़र्ज़ भी है और हमारा हक़ भी है, और ये मुतल्लिका अदारों ने करना है। हमने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को इसलिए अप्रोच किया कि हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में तामीर व तरक्की का
अगर काम किसी ने भरपूर अंदाज में एज एन इंस्टीट्यूशन किया तो वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने किया। बाकी प्राइवेट डेवलपर्स हैं, बड़े नाम हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। लेकिन जिस वक्त फैमिली ओन्ड बिजनेसेस होते हैं तो फैमिली की प्रायोरिटीज़ के साथ उनकी बिज़नेस की प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं। और यहाँ पे कोई भी सिविलियन अदारा इस किस्म की डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं डिलीवर कर सका कि हम उस पर रिलाई करें। तो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने एक अच्छा काम किया और इसी वजह से हमने उन्हें अप्रोच किया कि जो दुबई बनाने वाला विजन है पाकिस्तान में, इसको सरकारी तौर पे किसी अहल अदारे की सरपरस्ती की ज़रूरत है। और हम आज भी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को इस गुफ्तगू के तवस्सुत से ऑफ़र करते हैं कि हम अपना तमाम रकबा जो है और जो हम मज़ीद एक्वायर कर रहे हैं वो हम आपकी डोमेन में रहते हुए और आपकी गाइडेंस के तहत हम उनको इस अंदाज़ में मास्टर प्लान करके एग्जीक्यूट करना चाहेंगे कि वहाँ रियल टर्म्स में दुबई की तर्ज का एक शहर आबाद किया जाए और उसको स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ट्रीट किया जाए। एक टूरिस्ट सिटी बनाया जाए, वहाँ पे टूरिज़म पुलिस हो और टूरिज़म का डिपार्टमेंट या एक स्पेशल अथॉरिटी, जैसे यहाँ पंजाब में लाहौर में रूडा की अथॉरिटी खड़ी की गई कि जी रावी रिवर के इर्द गिर्द एक शहर आबाद किया जाए और वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया जाए और वो अथॉरिटी ने उस सारे एरिया को कंट्रोल करना था। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि एक अदारा रेज़ किया जाए। अगर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ये काम नहीं करना चाहती तो कोई नया अदारा रेज़ किया जाए जो वहाँ पे आके ये काम करें। तो हम पे जो ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जी, उनकी भरपूर अल्फाज में हम मज़म्मत करते हैं और आदिल राजा को हम ये वार्न करते हैं कि इंशाल्लाह आपके ख़िलाफ़ हम लीगल एक्शन टेकअप करेंगे, यूके में टेकअप करेंगे, डिफेमेशन के केस आप पे करेंगे और ये साबित करेंगे कि आपने जो बोला है, आपने जो बयान किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ है और एक साजिश पर मबनी है। अगर आपके इल्ज़ामात में कुछ सदाकत है तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप एविडेंस प्रोड्यूस करें। अगर जनरल फैसल नसीर साहब के हवाले से या किसी भी आर्मी ऑफिसर के हवाले से किसी किस्म की भी आप एविडेंस प्रोड्यूस करने में कामयाब हो गए तो हम अपना सर कलम डी चौक में सारी मैनेजमेंट करवा देंगे। और अगर ऐसा आप ना साबित कर सकें तो आदिल राजा साहब आपको अपना सर कलम खुद कर लेना चाहिए या शर्म से पानी में डूब मरना चाहिए कि आप पाकिस्तान के उन अदारों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिन अदारों की वजह से आज पाकिस्तानी अपने घरों में महफूज हैं और ये मुल्क इंटैक्ट है और तमाम आलमी साजिशें जो है वो गैर मौसर रही हैं और आज भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की मनाजिल तय करने की तरफ गामज़न है। बीच में यस चैलेंजेस आए हैं, वो हमारे मुल्क में मिन हैसुल कौम एक ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा है जिसमें इंशाल्लाह हम एज अ नेशन ग्रो करेंगे, एज अ नेशन अपनी जो है अलाइनमेंट रीडिफाइन करेंगे और हम इस टर्मोइल से निकल आएंगे। इसमें यूनिटी ऑफ कमांड चाहिए, वो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मुल्क को मुयस्सर होगी और एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जाएगा जहां जो टॉप टू बॉटम डिसीजंस लिए जाते हैं वो नीचे तक इम्प्लीमेंट किए जाएं और अदारे रीडू किए जाएं। तो लिहाजा मेरी तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि अपने दफा के अदारों के साथ खड़े हों और ऐसे लोगों की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करें और मुज़ाहमत करें और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हों। अफवाज पाकिस्तान हैं तो हम सब हैं और इन लोगों की वजह से ये मुल्क जो है बचा हुआ है आज तक। और इंशाल्लाह गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी मिन हैसुल कौम कई गलतियां हुई हैं, इंडिविजुअल अफराद से भी गलतियां होती हैं। अगर किसी से कभी कोई गलती हुई है, मैं बल्कि एक मिसाल देना चाहूँगा। आम तौर पर लोगों से मैं ये मिसाल शेयर करता हूँ कि आपके घर में अगर एक फैमिली स्ट्रक्चर में आपके यहाँ बच्चे बच्चियाँ भी हैं और बाकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, अगर किसी बच्चे से कोई गलती हो जाए तो क्या आप घर की छत पर चढ़ के पूरे मोहल्ले में उसका ऐलान करेंगे या उस गलती को छुपा के अपने उस बच्चे को, उस बच्ची को आप समझा के गाइडेंस दे के उसको राह रास्त पे लाने की कोशिश करेंगे? तो हमसे मिन हैसल कौम अगर कोई गलतियाँ हुई हैं तो हमें आपस में मिल बैठ के एक दूसरे को समझा के इंशाल्लाह अपने आप को राह रास्त पे लाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हम अपना ढंढोरा जो है वो पूरी दुनिया में पीटें और एक दूसरे को जलील करें। तो सब क़ुव्वतों को जो इस मुल्क में हैं, जो इस मुल्क की तामीर और तरक्की के बारे में सीरियस हैं और इससे अच्छा और मौका कोई नहीं होगा जिस पॉइंट पे हम पहुँचे हुए हैं, तो वहाँ अगर हम अब भी इकट्ठे ना हुए तो आगे मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। तो खुदारा सबसे दरख्वास्त है कि अपने अदारों का साथ दीजिए और आदिल राजा जैसे जो एलिमेंट्स हैं इनको आप लोग जो है डिसोन करें और आप लोग उनको काउंटर करें। ये काम अफवाज पाकिस्तान का नहीं है, ये काम हम लोगों का है
जो अफवाज पाकिस्तान की वजह से आज अपने मुल्क में महफूज तरीके से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में जितने ग्रोथ के मौक़े अवेलेबल हैं, मैं अब भी ये बिलीव करता हूँ कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और इंशाल्लाह हम यहीं पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट भी डिलीवर करेंगे, अपने अदारों की सपोर्ट से डिलीवर करेंगे और इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा और बैरून मुल्क से यहाँ लोग इंशाल्लाह शिफ्ट होंगे, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी। और मैंने पाकिस्तान का कर्ज़ उतारने का पहले भी अपनी मैनेजमेंट की तरफ से सबको ये ऑफ़र की कि हम मिल के पाकिस्तान का कर्ज़ ये प्रोजेक्ट अकेला उतार सकता है। और उसके लिए मैंने ये आपको जो एजुटेंडेंट जनरल को ख़त लिखा है ये भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ये एक एग्रीमेंट है जो हमारा और कैपिटल स्मार्ट सिटी का आपस में हुआ है, जिसमें डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को हम रकबा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो ऐसे इल्ज़ामात इन्होंने लगाए हैं कि जी जनरल फैसल नसीर साहब को खुदा न खास्ता जो एडिटेंट जनरल हैं उनकी तरफ से कोई मुज़ाहिमत की गई है या हमारे ख़िलाफ़ को मुज़ाहिमत की गई है, तो हमारे ये एग्रीमेंट शो करते हैं कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को तो ख़ुद हमने इनवाइट किया कि आए हमारे प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड रकबे पे काम करें और हम मिल के इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। तो जज़ाकल्लाह खैर जी, ये क्लैरिफिकेशन मैं समझता हूँ हमारी तरफ से बहुत ज़रूरी थी, जो अदारों के हवाले से दी जाए, अफसरान के हवाले से दी जाए। तमाम मोहतरम अफसरान हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और एक दफ़ा फिर आदिल राजा को चैलेंज करते हैं कि आपके पास किसी किस्म की भी कोई एविडेंस है तो हमारे सामने लगाएं, हम अपने सर कलम कराने को तैयार हैं अगर आप ऐसी एक भी एविडेंस प्रोड्यूस करने में कामयाब हो गए। जज़ाकल्लाह खैर जी, थैंक यू।